evening. It's so lovely to see all of you here. And I can see a lot of young students. I can also see some of the patients who are doing various courses with us. And I also see some of the people who work in the hospitals that we work with. So it's so amazing to have all of you in this webinar. And I'm extremely grateful that on this evening you have decided to give your time and join with us over here on World No Tobacco Day. तो आज हमारे साथ एक्चुअली बहुत सीनियर एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग फील्ड्स में. हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमारे साथ साइकोथेरेपिस्ट हैं. And we have all these people so that they can talk to you about the harmful effects of tobacco. तो आजकल के जो young generation है, मुझे लगता है बहुत स्मार्ट है, बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है और बहुत ही अच्छे अच्छे काम वो लोग कर रहे हैं in different fields, and they are also making very, very intelligent choices most of the time. However, कुछ youngsters ऐसे हैं जिनके पास शायद proper guidance नहीं है या उनको उतनी ज़्यादा awareness नहीं मिल पाई जितनी बाकी लोगों को मिलती थी. तो उन लोगों ने कुछ choices ऐसी select की हैं जो ना उनके लिए अच्छी हैं और ना society के लिए अच्छी हैं और ना इस पूरे planet के लिए अच्छी हैं. तो उसी में से एक है consumption of tobacco. Consumption of tobacco ना उस जने के लिए अच्छा है जो उसको consume करता है, ना society के लिए अच्छा है और ना ये जो पूरा पृथ्वी है, ये जो planet है, इसके लिए भी अच्छा नहीं है. और तीनों चीजों के लिए अच्छा ना होने के बावजूद इसका consumption बढ़ता जा रहा है और हम अपने आप को और अपने आसपास के पूरे वातावरण को परेशान कर रहे हैं इसके कंजम्पशन से. तो आज जो हम लोग वेबिनार करेंगे उसमें ऑफ कोर्स हम लोग ये बात करेंगे कि टोबैको का हार्मफुल इफेक्ट किस तरह से होता है और हम इस पे भी बात करेंगे कि इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं. मैं आपसे छोटी सी बात इस बारे में करूंगी कि टोबैको को उगाना, ग्रोइंग टोबैको इन योर लैंड, हाउ हार्मफुल इट इज. मैं इस बारे में बात करूंगी. आप सबको मालूम है कि जो हमारे पास कल्टीवेबल लैंड है, जो हमारे पास वो जमीन है जिसके ऊपर हम पौधे या क्रॉप्स उगा सकते हैं, उसकी क्वांटिटी काफी लिमिटेड है. तो अगर आप ऐसे सोच लीजिए कि पूरी लैंड जो है हमारे पास सिर्फ इतनी बड़ी है और अगर इसमें से हम इतनी लैंड में टोबैको उगा देंगे, इसका मतलब है ये लैंड, ये जमीन जिसके अंदर हम खाद्य पदार्थ या फूड ग्रेन्स उगा सकते थे, हमने टोबैको उगाया. और आजकल हमें मालूम है कि कितनी ज्यादा लोग इस बात से परेशान हैं क्योंकि उनको पूरा खाना नहीं मिल पा रहा है. तो जब हम टोबैको को उगाते हैं तो उस समय पे उस जमीन पे फूड ग्रेन्स नहीं उग पाते और उसकी वजह से जो भूखमरी वाली प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ जाती है. इंडिया में बहुत ज्यादा है और विश्व में और जगहों पे भी ये बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रही है. एक ये रीजन है जिसकी वजह से हमें टोबैको नहीं उगाना चाहिए. दूसरी रीजन टोबैको नहीं उगाने के लिए ये है कि जहाँ पे आप तंबाकू के पौधे, तंबाकू के पेड़ लगाते हैं, उस जगह पे जो सॉइल है वो इतनी जल्दी डेप्लीट होती है अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ
कि उसके ऊपर काफी समय तक किसी और क्रॉप का उगना मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली this tree called tobacco depletes the land of a lot of micro nutrients of the soil, which really makes the soil uncultivable for a long time for any other crop. The third thing is कि जब हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं, तो हम एक साल में 2 से 3 अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगा पाते हैं। उससे एक तो हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ता है और उससे इनकम ऑफ द फार्मर भी बढ़ती है। लेकिन टोबैको के साथ साथ हम इस तरह से नहीं कर पाते, हम ऑल्टरनेटिव फार्मिंग ऑफ क्रॉप्स नहीं कर पाते, बिकॉज टोबैको इज एक्सट्रीमली डिमांडिंग ऑन द सॉइल। तो इतनी सारी रीजंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी वजह से अगर आप ऐसे किसी भी महकमे में, किसी भी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां पे आप फार्मर्स से बात करते हैं, उनके साथ टच में आते हैं, किसानों के साथ टच में आते हैं, तो प्लीज उनके साथ बात करिए, उन्हें बताइए कि हाउ हार्मफुल इट इज टू ग्रो टोबैको। ऑल्सो जब हमारा टोबैको का कंजम्पशन अगर हम कम कर पाते हैं तो नेचुरली उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर डिमांड कम हो जाएगी तो फिर उसकी प्रोडक्शन कम होने लगेगी। तो जस्ट बाय रिड्यूसिंग द डिमांड ऑफ टोबैको you can control the harmful effects of growing tobacco on the soil of this world. जो मैं अभी बात कर रही हूं आप लोगों से, या इतने सीनियर एक्सपर्ट्स हैं जो आप लोगों से इस बारे में बात करेंगे, और मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं किसी डेटा की बात नहीं करूं इसके अंदर। और किसी डेटा की बात मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये कोई क्लासरूम नहीं है जहां पे आपको बैठ के नोट्स लेने हैं, बताना है कि वहां पे इतने मिलियन लोग मर रहे हैं, इतने मिलियन लोगों को कैंसर हो रहा है, इतना, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। खाली उसकी इम्पोर्टेंस को समझना है और उसके लॉजिक को समझना। उसके लॉजिक को अगर आप समझ लेंगे तो अपने लिए ज्यादा स्मार्ट चॉइसेस कर पाएंगे, और उसके लॉजिक को अगर आप समझ लेंगे तो बाकी लोगों को किस तरह से अपनी चॉइसेस लाइफ में करनी चाहिए वो बता पाएंगे। तो ऑल ऑफ अस नो ओवर हियर that tobacco is harmful to us, और टोबैको से बहुत बीमारियां होती हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सीरियस बीमारी कैंसर है। और आजकल टोबैको इज वन ऑफ द foremost reasons for cancer in young people as well as in not so young people. आपसे मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ एक है आज कि प्लीज, एक तो अगर आपने डिसाइड किया है इस वेबिनार को ज्वाइन करने का, जिसमें अभी मैं 371 पार्टिसिपेंट्स देख पा रही हूँ, और हम लोगों को सपोर्ट किया है ये वेबिनार करने के लिए NMDC ने, BPCL ने और जय किसान ने, और यहाँ पे अपने इतने सारे सीनियर एक्सपर्ट्स आए हैं आप अपना टाइम आपको देने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ आपसे एक है कि आप इसको ध्यान से सुनिएगा, जो भी बात यहाँ पे हो रही है, और ध्यान से सुनने के बाद आज ही बिफोर यू स्लीप जो आपने यहाँ से सीखा वो कम से कम 10 लोगों को जरूर बताएं। आप लोग ये काम कर पाएंगे या मुश्किल लग रहा है? 10 लोगों को बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? पूजा त्यागी यस, वंदना ओके, मोनिका थैंक यू। तो अगर आप यहाँ पे जो सीख रहे हैं वो 10 लोगों को बताएंगे तो जो लर्निंग है वो मल्टीप्लाई होगी, और आपको मालूम है कि हमेशा संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू मेक यू लर्न, टू मेक
smart choices. And we will continue to do that. And I hope today you have a very good learning and you share that learning with others. Thank you. Thank you so much. And I'm extremely thankful to each one of you who has decided to be here today. Extremely thankful to the sponsors, NMDC, BPCL and Jai Kisan, and extremely thankful to all the senior experts who have decided to give their time to be with us. Thank you so much.